अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डोमेन 2 या चैप्टर नंबर 2 देखें हमारी न्यू बुक के एडिशन का, तो डोमेन 2 लिखा हुआ है अलजेब्रा, जिसका मतलब ये है कि हम डोमेन 2 में या चैप्टर नंबर 2 में हम अलजेब्रा के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है। और डोमेन 2 के नीचे अगर आप देखें तो उन्होंने सब डोमेन लिखी हुई है और सब डोमेन के आगे फर्दर पार्ट्स लिखे हुए हैं। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, विच मीन्स के डोमेन 2 के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं होगा, बहुत से चैप्टर्स को कलेक्टिव करके एक चैप्टर बना दिया गया हुआ है और हर चैप्टर के लिहाज से उसकी सब डोमेन जो है वो बना दी गई हुई है। तो सबसे पहले जो सब डोमेन है वो किस बारे में है? नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के बारे में। कि जो सब डोमेन नंबर 1 है उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? नंबर सीक्वेंस के बारे में और पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को देखें तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। जिसका मतलब ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है। किसे आइडेंटिफाई करना है? हमने नंबर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है एंड देन हमने क्या करना है? एक सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी स्टडी अगर हम सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी स्टडी करें, उसके लिए हमें चैप्टर के स्टार्ट में जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर सीक्वेंस, और नंबर सीक्वेंस के आगे फर्दर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि नंबर सीक्वेंस के एक नंबर सीक्वेंस जो होता है इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कि एक नंबर सीक्वेंस जो होता है वो नंबर्स की एक लिस्ट होती है। कौन सी लिस्ट होती है? किस तरह की लिस्ट होती है? अरेंज इन एन ऑर्डर, कि वो एक ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड होती है। ठीक है। कि नंबर सीक्वेंस क्या है? एक नंबर्स की लिस्ट है जो कि एक ऑर्डर के अंदर अरेंज होती है। अगर यहाँ पे नीचे हम देखें तो एग्जांपल के तौर पे उन्होंने ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। अगर हम इनको देखें तो एक सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले 2 है, देन 2 में 2 प्लस करके 4 आ रहा है, 4 में प्लस 2 करके 6 आ रहा है, 6 में प्लस 2 करके 8 आ रहा है, 8 में प्लस 2 करके 10 आ रहा है। एक सीक्वेंस के साथ सारा लिखा हुआ है। अगर हम नीचे फर्दर स्टडी करें तो लिखा हुआ है ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। अब यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ईच नंबर जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 की बात करें तो 2 क्या होगा, क्या कहलाएगा? 2 एक टर्म कहलाएगा। ठीक है। आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है, हेयर 2 इज़ द फर्स्ट टर्म, 4 इज़ द सेकेंड। के पहली टर्म जो है वो 2 है। ठीक है। सेकेंड वाली टर्म 4 है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ एंड 6 एंड आगे सो ऑन लिखा हुआ है। हमारी जो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है। आप इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय भी करेंगे। अगर हम सम नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सबसे फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 28, देन 24, देन 20, देन 16 एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे 2 ब्लैंक्स हैं, विच मीन्स कि हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, हमने पीछे डेफिनेशन में यही स्टडी किया था ना कि हर डिजिट जो होगा वो एक टर्म कहलाएगी। तो हमने सबसे पहले अपना जो फोकस रखना है वो इस बात पे रखना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है पहले डिजिट में, दूसरे में, देन सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्या सीक्वेंस आ रहा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है 28। अगर सेकंड डिजिट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24। अब 28 में से डेफिनेटली हम 4 माइनस करें तो क्या आ जाता है हमारे पास? 24। हम इसको इस तरह से रफ वर्क में भी कर सकते हैं कि अगर 28 में से हम माइनस करते हैं, किसे माइनस करते हैं? हम 24 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाता है? 4। डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 का। सेम एज इट इज़ अगर हम 24 में से 20 को माइनस करें, अगर हम 24 में से हम अगर 20 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग 4 आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम 20 में से 16 को माइनस करें, 20 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास क्या डिजिट आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है सारा वो किस डिफरेंस के साथ लिखा हुआ है? 4 के डिफरेंस के साथ लिखा हुआ है। पहली वैल्यू में से 4 माइनस करके सेकंड वैल्यू, सेकंड में से 4 माइनस करके थर्ड वैल्यू, थर्ड में से 4 माइनस करके फोर्थ वैल्यू। तो डेफिनेटली जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो फोर्थ वैल्यू में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो वो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो अगर 16 में से हम अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 12 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 16 के बाद कौन सी वैल्यू हमारे पास आ गई? 12 आ गई। तो सेम एज इट इज़ अगर हम 12 में से आगे फर्दर 4 को हम माइनस करेंगे,
जी, अगर हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टर्म्स हमारे पास गिवन थी, हमने उन टर्म्स में से फाइंड आउट किया कि सीक्वेंस चल किस तरह से रहा है। तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि सीक्वेंस जो है वो 4 के डिफरेंस से चल रहा है, कि हर नेक्स्ट टर्म में से हर पहली वाली टर्म में से नेक्स्ट टर्म अगर आप 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है, और नेक्स्ट में से देन आगे फर्दर 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास इसी तरह आगे एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा जो सम नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, 28, 24, 20, देन 16, देन 12 एंड देन 8। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ वाज़ेह तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि हर वैल्यू जो है वो 4 के डिफरेंस से है। हम यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि एवरी नेक्स्ट टर्म, के हर जो नेक्स्ट टर्म है इज़ ऑब्टेन्ड, के हासिल की गई है बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम प्रीवियस टर्म, के हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली प्रीवियस टर्म में से 4 को माइनस करके हासिल की गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वैल्यू के हमारे पास क्या लिखी हुई है, 1, देन हमारे पास है 2, देन हमारे पास है 4, देन हमारे पास है 7, और 7 के बाद यहाँ पे 2 वैल्यूज़ की स्पेस एम्प्टी है, और एम्प्टी स्पेस के बाद क्या लिखा हुआ है, 22। तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी, देन सेकंड एंड थर्ड, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि ये सीक्वेंस किस तरह से बना हुआ है, क्या चीज़ प्लस माइनस करके ये सीक्वेंस बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 1 एंड देन सेकंड लिखा हुआ है 2। अब 1 में डेफिनेटली हम अगर 1 प्लस करेंगे तो वो 2 आएगा, देन 2 के बाद क्या लिखा हुआ है 4। अब 2 में हम कितने प्लस करें तो 4 आता है, 2 में अगर हम +2 करें तो 4 आता है, ठीक है। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है 7, विच मीन्स कि अगर हम 4 में 3 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं हमारा सीक्वेंस इन्हीं पॉइंट से बनेगा कि पहली वाली वैल्यू कैसे आई है हमारे पास, +1 ऐड करके, देन +2 ऐड करके, देन +3। अब ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो डेफिनेटली काउंटिंग में 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो विच मीन्स के जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 7 के बाद, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, +4 करके आएगी, ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस बना हुआ है ना, +1 +2 +3, डेफिनेटली उसके बाद +4 आएगा। अब 7 में अगर हम 4 प्लस करें तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी वो किस तरह से आएगी, +4 है तो नेक्स्ट हमारे पास +5 हो जाएगा। तो 11 में अगर हम +5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 16। तो ये अब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। सबसे फर्स्ट वैल्यू की आ गई 1, सेकंड की आ गई 2, देन 4, 7, 11, 16। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को तो आप इस लास्ट टर्म से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। +5 है तो डेफिनेटली जो लास्ट डिजिट होगा या जो 16 के बाद वाला जो डिजिट होगा वो इस डिजिट में 6 प्लस करके आएगा। तो अगर हम 16 में 6 प्लस करें तो क्या आ जाता है, 22 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा।